तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे प्यारे भारत का बहुत ही ज़्यादा फेमस मतलब प्रचलित और खरीदे जाने वाला अगारो ब्रांड का चॉपर का रिव्यू। ये 2 लीटर का चॉपर मैंने खरीदा है। बेस्ट चॉपर है। ये मल्टी फंक्शन काम करता है। मतलब ये सिर्फ चॉपिंग ही नहीं बल्कि एग विस्किंग मतलब अंडा फेंटना और गार्लिक पीलिंग मतलब लहसुन को छीलने का भी काम करता है। सारी जानकारी वीडियो में बताने वाली हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, इसके साथ ही साथ डेमो भी दिखाने वाली हूँ। तो देखिए इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। अगारो डिलाइट इलेक्ट्रिक चॉपर यहाँ पे लिखा गया है। 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। बात कर लेते हैं इसकी वोट की, तो 400 वोट का ये चॉपर आता है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर की सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बॉक्स के ऊपर इसकी जो प्राइस दी गई है ना कुछ ज़्यादा ही है, पर मैंने सिर्फ इसे खरीदा है 1699 रुपये में, मतलब 1699 रुपीज़ में। अगर आपको भी कम प्राइस में ये प्रोडक्ट को खरीदना है तो खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं, वो भी कम प्राइस में। और हाँ, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गई, इसे खरीदने का मेरा मेन रीज़न ये है कि जो अगारो डिलाइट इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, इसके अंदर में लगभग आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन का खीमा बना सकती हूँ। हाइजेनिक तरीके से आप घर में ही खीमा बना लीजिए। उस खीमे से आप आपकी मनपसंद रेसिपी बना सकते हैं। अगर चिकन बर्गर बना रहे उसकी पैटी बना सकते हैं, मीट बॉल बना सकते हैं, चिकन कोफ्ता भी बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने बॉक्स ओपन करने के बाद इसके अंदर के सारे आइटम्स को बाहर निकाल लिया है। लास्ट में इसके अंदर दिया है 1 ईयर की वारंटी कार्ड और साथ ही साथ इसके अंदर सारी जानकारी दी गई है। इसे असेंबल करने का तरीका, कौन सा ब्लेड कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कौन सी स्पीड पे करना है, सारी जानकारी यहाँ पे दी है। जब भी आप ये प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो ये पढ़ लीजिए तो इजी हो जाता है इसे यूज़ करने के लिए। तो ये हो गया वारंटी कार्ड। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया, मतलब इसकी एसेसरी क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी लीड है, अच्छी क्वालिटी की इसकी लीड है। 2 लीटर का स्टेनलेस स्टील का बाउल है। बाउल के नीचे और एक रिंग दी गई है, एक ग्रिप है। जब भी हम कुछ भी चॉपिंग करेंगे ना तो बॉल इधर उधर नहीं हिलता है, इसलिए वो ग्रिप के लिए रिंग दी गई है। बात कर लेते हैं इसकी मोटर की, तो 400 वोट की मोटर के साथ ये आता है। तो अच्छी क्वालिटी के अगर मोटर खरीदते हैं ना, जो भी मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से काट देता है। कॉपर की मोटर आती है, स्टेनलेस स्टील की इसकी बॉडी है और पकड़ने के लिए भी अच्छा है। देखिए इस तरह से आप इसका हैंडल दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है स्पीड सेटिंग, अलग अलग तरह के आप जो भी चॉपिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से स्पीड यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है ना, स्पेशली चिकन का खीमा बनाने, जो भी मीट आप बारीक कर रहे हैं उसके लिए है। ये जो केबल वायर है ये भी अच्छी खासी लंबी है। बात कर लेते इसकी ब्लेड की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टेनलेस स्टील का टिकाऊ मतलब अच्छी क्वालिटी का ब्लेड है। ये जो कवर है ना इसे मैं हटा देती हूँ, एक रह गया था, फॉर सेफ्टी के लिए वो कवर दिया जाता है। तो देखिए इस तरह का इसका ब्लेड है। 4 ब्लेड आते हैं, बहुत शार्प है। तो जब भी आप इसे क्लीन करेंगे तो सावधानी से आपको क्लीन करना है। और यहाँ पे जो कांटे वाला मतलब कैक्टस के जैसे दिया गया है ना, इसे यूज़ करते हुए आप लहसुन का छिलका निकाल सकते हैं। और ये है अंडा फेंटने के लिए। सिर्फ अंडा ही नहीं, इसके अंदर आप छाछ बना सकते हैं, व्हिप क्रीम बना सकते हैं, जो भी फेंटने वाली चीज़ है ना इसे यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा स्पैचुला भी दिया है। अनबॉक्सिंग करके हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या आता है। वीडियो में आगे आप देखेंगे इसके अंदर चिकन खीमा, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अंडा कैसे फेंटे और लहसुन के छिलके कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करें। ये जो स्टेनलेस स्टील का बोल है ना, इसे मैंने अच्छी तरह से धो के क्लीन करके पोंछ लिया है। इसके नीचे ब्लैक वाली हम रिंग लगा देंगे, इससे ग्रिप अच्छी हो जाती है स्टेनलेस स्टील की बोल की। तो देखिए अभी मैं इधर उधर आपको करके बताऊंगी, तो ये बहुत ज़्यादा शेक नहीं होता है, मतलब इधर उधर नहीं हिलता है। तो अच्छी खासी ये ब्लैक कलर की रिंग लगाने के बाद ग्रिप हो जाती है। ये देखिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि लहसुन के ऊपर का छिलका कैसे निकालते हैं। तो लहसुन तोड़ने के लिए और छिलका निकालने के लिए इसे आपको यूज़ करना है। ये जो कैक्टस की जैसे है ना, इस तरह से लगा दीजिए। हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बड़े बड़े लहसुन के कलियाँ। इसे साबिती डाल रही हूँ मैं, तो जितना आप लहसुन छिलना चाह रहे हैं उसके हिसाब से डाल दीजिए। मैंने 4 डाल दिए हैं बड़े बड़े लहसुन। इसकी लीड लगा देंगे। लीड के अंदर भी रिंग दी गई है ताकि इसके अंदर जो भी हम पिसेंगे बाहर ना निकले या फिर लीक ना हो, इसलिए। लीड के ऊपर मोटर को अटैच करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे 3 तरह की स्पीड दी गई है, फर्स्ट और सेकेंड। और जो थर्ड स्पीड है ना, जो चिकन मटन पीसने का है, उसका यूज़ करते हुए हम लहसुन का छिलका नहीं निकालेंगे। हो सके तो फर्स्ट और सेकेंड स्पीड पे ही आपको लहसुन का छिलका निकालना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्पीड यूज़ करते हुए जो बड़े बड़े हमने लहसुन लिए ना उसे मैं तोड़ दूँगी।
तो लीड के ऊपर से जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है ना, वहाँ से मैंने देख लिया कि लहसुन पूरा टूट गया, अलग अलग कलियाँ हो गई। उसके बाद सेकेंड स्पीड यूज़ करते हुए उसके ऊपर का मैं अभी छिलका निकाल रही हूँ। आगे तो आपको खोल के भी बताऊंगी कि कितना काम करता है, कैसे छिलके निकालता है। तो चलिए देख ही लेते हैं। लीड को हम खोल लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, लहसुन का छिलका निकालते समय मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया है, एज इट इज़ रखा है। तो आपने देखा 1 मिनट के अंदर, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर इसके जो छिलके हैं ना वो निकल गए हैं। लहसुन को भी अच्छा खासा तोड़ दिया है। यहाँ पे आपको और एक बात बता दूं, ये जो लहसुन है ना बहुत ही ज़्यादा गीला है, सूखा बिल्कुल नहीं है। गीला लहसुन होने के बावजूद भी अच्छी तरह से इसके छिलके हट गए हैं। लहसुन के कली को इस तरह से कर देता है कि बिना चाकू की मदद से आप इसका छिलका हटा सकते हैं। अगर आप लहसुन को धूप में नमक और तेल लगा के सुखाते हैं तो उसके बाद ये आसान तरीके से लहसुन के छिलके निकाल सकता है। कहने का मतलब है लहसुन सूखा और बड़ी कली वाला अगर लेंगे तो अच्छी तरह से लहसुन का छिलका आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको चॉपर के अंदर बाकी की वेजिटेबल भी चॉप करके बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 5 अनियन लिए हैं, बड़े बड़े पीस में काट लिया है इसका छिलका हटा के। साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन के कलियाँ। अभी जो हमने लहसुन छिला था ना, ये वही लहसुन छिला हुआ है। एक बड़ा पीस अदरक का डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज़ करूँगी ना, बड़े बड़े पीस में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है, खुद को देखना है कि किस तरह से काम करता है। और मेन चीज़ है कि 2 लीटर की कैपेसिटी का इसका स्टेनलेस स्टील का बोल है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसके अंदर वेजिटेबल चॉप कर सकते हैं। मोटर को मैंने लगा दिया, फर्स्ट स्पीड पे अभी मैं इसे चॉप करूंगी। आज मैं ये लहसुन अदरक को यूज़ करने वाली हूँ चिकन खीमा बनाने के लिए, तो मेरे हिसाब से मैं इसे चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो इससे बारीक भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कुछ ही सेकंड के अंदर, सिर्फ 5-6 सेकंड के अंदर ही इतने सारे प्याज और लहसुन अदरक को इसने पीस दिया है। मेरे हिसाब से मैंने इसे चॉप किया है। फिर से दोहरा रही हूँ, यहाँ पे जो स्पैचुला है ना, इसकी मदद से आप इसे मिला भी सकते हैं। आप चाहे तो इससे बारीक भी अनियन को चॉप कर सकते हैं। तो जब भी मैं चिकन खीमा पकाती हूँ तो अनियन, लहसुन, अदरक के पीस थोड़े मोटे ही रखती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम चिकन खीमा खाते हैं ना तो इसके जो चंक्स आते हैं बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में, इसलिए मैंने इसे दरदरा पीसा है। फिर से बता रही हूँ, आप इससे बारीक भी कर सकते हैं। अभी इतनी दफ़ा मैंने चिकन खीमा के बारे में बात कर ली है। अगर आपको चिकन खीमा की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए, प्याज को मैंने फर्स्ट स्पीड पे कुछ सेकंड में दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो सेकंड स्पीड की यूज़ करते हुए भी बारीक पीस सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4-5 बड़े बड़े कटे हुए टमाटर। साथ ही साथ डालेंगे बड़ी और साबित हरी मिर्च। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी हरी मिर्च इसके अंदर डाल के पीस सकते हैं। मुट्ठी भर के धुला हुआ हरा धनिया डालेंगे। हाल ही में मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, मतलब इसके अंदर मेथी, प्याज, लहसुन, अदरक एक साथ पीस के बहुत ही कम समय में मेथी का डो बना के तैयार कर लिया। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। इसकी मोटर लगा देंगे। तो जितना आपको टमाटर बारीक पीसना है उसके हिसाब से 1 और 2 स्पीड यूज़ आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्पीड पे मैंने टमाटर को बारीक कर लिया है, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर। अगर और भी बारीक करना है तो सेकंड स्पीड को आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे मोटा मोटा ही टमाटर चॉप करना था, पर आपको दिखाने के लिए इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे चॉप कर दिया है। तो देखिए, जैसे मुझे चाहिए उस तरह से टमाटर को इसने चॉप किया है। स्पैचुला की मदद से मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर का सालसा या फिर मिर्ची का ठेचा बनाना चाह रहे हैं तो वो भी इसके अंदर आप बना सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड में ही। आप चाहे तो इसके अंदर मूंगफली को दरदरा पीस सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भी चॉप कर सकते हैं। तो ये पिसा हुआ हरा धनिया, टमाटर को मैंने बोल के अंदर निकाल लिया है। इसे हम साइड में रख देंगे। चॉपर खरीदने का जो मेरा मेन रीज़न था उसे अभी हम इसके अंदर चॉप करेंगे, और वो है बोनलेस चिकन खीमा। तो चिकन खीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है और बड़े बड़े पीस में काट लिया है। बहुत छोटे पीस में मैंने चिकन को नहीं काटा है, क्योंकि मुझे चेक करना है किस तरह से बारीक खीमा बना के तैयार कर लेता है। यहाँ पे स्पीड की बात कर लेते हैं चिकन खीमा बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, बोल वाला, इससे आपको यूज़ करते हुए चिकन खीमा को बारीक पीस लेना है। तो ऑन ऑफ करते हुए इसका आपको खीमा बना लेना है। वैसे तो आज मैं आपको चिकन का खीमा इसके अंदर बना के बता रही हूँ, पर आप चाहे तो इसके अंदर बोनलेस मटन, बोनलेस जो भी मीट है उसका खीमा बनाकर कोई भी रेसिपी बनाना चाह रहे तो आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ ही मिनटों के अंदर बारीक खीमा बनके बिल्कुल तैयार है। आपको मैं नज़दीक से भी बताऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से अपना घर का साफ सुथरा हाइजीनिक खीमा बनके बिल्कुल तैयार है। इससे आप चिकन कोफ्ता, चिकन पैटिस, चिकन मीटबॉल भी बना सकते हैं।
इस चॉपर की खास बात और एक है, इसे क्लीन करने का कोई भी झंझट नहीं है। सिर्फ अंदर का ब्लेड है उसे निकाल के साइड में रख के धोना है अलग से। और ये बोल, आप चाहे तो ये जो चॉपर है इसे आप डिश वॉशर में भी धो के क्लीन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है, इसके साथ ये जो मोटर आती है ना, इसे आपको पानी से धो के क्लीन नहीं करना है, सूखे कपड़े से सिर्फ पोंछना है। पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मोटर में, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। और ये जो जितने भी आइटम्स है ना, इसे आप डिश वॉशर में भी धो के क्लीन कर सकते हैं या फिर हाथ से, बहुत आसान है। अब मैं इसके अंदर आपको अंडा फेंट के दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना है, इस तरह से अटैच कर दीजिए। इसके अंदर आप अंडा फेंटने के साथ साथ आप कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, व्हिप क्रीम भी इसके अंदर आप फेंट सकते हैं। तो इस तरह से अटैच करने के बाद कंटेनर के बीचों बीच ईयरिंग को मैंने रख दिया है। इसके अंदर डालूंगी मैं 3 सफ़ेद अंडे। जी हाँ, मैंने सफ़ेद अंडे लिए हैं, थोड़ा बहुत पीला भी गिर गया है, कोई बात नहीं। अब इसकी लिड लगा देंगे, मोटर लगा देंगे और सेकेंड स्पीड पे अभी मैं अंडे को फेंट रही हूँ ताकि अच्छा खासा झाग बन के तैयार हो जाए। आप चाहे तो फर्स्ट स्पीड पे भी अंडे को फेंट सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो सबसे पहले मैंने अंडे को फेंटने के लिए सेकेंड स्पीड यूज़ करी। आप चाहे तो फर्स्ट भी कर सकते हैं। देखिए, आपको दिखाने के लिए फर्स्ट स्पीड भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अंडा फेंट लिया है मैंने। अभी देख लेते हैं इसके अंदर कितना झाग बन के तैयार हुआ है। तो नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सफ़ेद अंडा है ना, अच्छा खासा इसका झाग बन के बिल्कुल तैयार है। इससे आप बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी एग ऑमलेट बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा आज का रिव्यू पसंद आया है या फिर वीडियो देख के थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आप चाहे तो इस वीडियो को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चॉपर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली इसके अंदर आपने देखा चिकन जो खीमा है ना, कुछ ही मिनटों में बारीक पीस के तैयार हो जाता है, इसलिए मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। अगर आपको अगारो डिलाइट इलेक्ट्रिक चॉपर को खरीदना है तो इसकी खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे क्लिक करके आप कम प्राइस में इसे खरीद सकते हैं। इससे पहले मैंने इनालसा चॉपर, मिनी अगारो चॉपर का भी रिव्यू किया है, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ या फिर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।